हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू से डिस्कस करेंगे कैसे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग है क्या। ठीक है, इस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कोडिंग एक्चुअली होता क्या है। ये कोडिंग मीन्स हो गया कि कोई भी अर्थपूर्ण यानी किसी एक वर्ड दिया हुआ है और उसका अर्थ होगा और उससे किसी नियम के तहत अगर जैसे सपोज यहाँ दिया हुआ है कि ये हो गया आपका बेड। ठीक है, अब ये अर्थपूर्ण शब्द है। अब इसे किसी नियम के साथ अर्थविहीन शब्द बना देंगे। अर्थविहीन मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ लिख दें हम लोग ये CBU। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया किस पे, CBU। तो ये हो गया कोडिंग। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडिंग। यानी किसी अर्थपूर्ण शब्द को अगर किसी अर्थविहीन शब्द में अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे तो क्या कहलाएगा, आपका कोडिंग। तो आई होप आप लोग का कोडिंग क्लियर हो गया। और डिकोडिंग मीन्स उसका रिवर्स, मतलब अब ये हो गया, अगर हम लोग यहाँ से अगर देखें अब ये शब्द है ना, जो अर्थविहीन शब्द है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर किसी नियम के तहत अगर हम लोग इससे चेंज कर देंगे अर्थ वाले शब्द पे, यानी सपोज यहाँ पे दिया हुआ है CBU और इसको चेंज करके हम लोग लिख दिए BAT। अब ये अर्थपूर्ण हो गया। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग का टाइप 1। तब टाइप 1 में क्या है कि अक्षर कोडिंग। ठीक है, तो अब हम अक्षर यानी आपका लेटर्स जो है, अब लेटर्स के ऊपर हम लोग सबसे पहले टाइप 1 के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट टाइप 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड HAND हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क SILK को क्या कहा जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो दिया हुआ है आपका हैंड HAND हैंड है ना। अब इसे कोडिंग, इसका कोड क्या है, IBOE। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपको करना क्या है, अक्षर पे ये है, यानी H से ये I कैसे आया। ठीक है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, HAND। अब इसको यहाँ पे कोडिंग करके ये लिख दिया हुआ है IBOE। तो ऐसे क्वेश्चन सब एग्जाम्स में आते ही हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो पहला जो लेटर्स यानी पहला अक्षर जो है, इसके पहले अक्षर से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है HI यानी +1 करके हो रहा है। ठीक है ना। देन A को देखोगे नेक्स्ट वाला, तो यहाँ क्या है B, यहाँ B क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। NO ये भी +1 हो रहा है, यानी +1 करके ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। DE। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, अब ये जो क्वेश्चन है SILK, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 करके ही, जैसे ये बढ़ा वैसे ही हम लोग 1 करके यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो S के आगे क्या आता है, T, देन I के बाद हो गया आपका J एंड देन L, M और ये KL। तो ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया TJML, जो कि ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह के टाइप 1 मैंने अक्षर कोडिंग के ऊपर मैंने एक क्वेश्चंस करवाया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसी के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम DIAGRAM को, ये आपका लिखा हुआ है, ये कोड दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है पिक्चर PICTURE, इसका आपको फाइंड करना है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पे जो लेटर्स हैं, अब इस लेटर्स को एक एक लेटर्स, जैसे यहाँ पे D है पहला, तो इस पहले एक है, तो ये हमारा एक कैसे आया, यहाँ हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, DIAGRAM, इसको लिखा गया हुआ है AFXDOXJ। ठीक है,
तो आपका काम क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो पहला लेटर्स है डी, अब यहाँ पहला लेटर क्या है ए, तो डी से ए कैसे आया ये आपको फाइंड करना है। तो ये डी से क्या है, डी के नीचे ही आएगा ए, यानी नीचे आप मीन्स डिक्रीज़ हो रहा है यानी माइनस की तरफ है, तो आप क्या करोगे उस समय आप बैक काउंट कर लोगे फटाफट, है ना। तो बैक काउंट यानी ए बी सी डी यानी 3, यानी पहला क्या हो गया -3, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे अगर इसके साथ, तो ये क्या हो रहा है 3 अगर माइनस करोगे डी से 3 नीचे तो ये आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद आई से अब ये फिर नीचे की तरफ है, तो हम लोग बैक काउंट करेंगे, एफ बैक काउंट ही कर लेंगे, है ना। तो एफ जी एच आई यानी हो गया अगेन -3। अब आगे देखते हैं एक्स और यहाँ ए है, तो बैक काउंट करते हैं एक्स वाई जेड ए यानी -3। तो आई थिंक ये -3 करके ही हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ जी है यहाँ डी है, तो ये हो गया आपका डी ई एफ जी अगेन -3, यहाँ से ओ और ये है आर, ओ हो गया 15, ये हो गया 18 अगेन -3। इस तरह से भी आप नंबर, अगर आपको पोजीशन याद है तो आप डायरेक्ट नंबर को भी आप काउंट करके आप माइनस करके आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो कितने का गैपिंग है, या फिर आप काउंट जितने जल्दी फास्ट कर लो वो भी आप प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ भी x है और यहाँ a है, तो अगेन -3 ही होगा क्योंकि आगे हम लोग a और x ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट यहाँ m और यहाँ j, तो j k l m अगेन -3। तो आपको मिला क्या -3 करके ही हो रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है किसका, पिक्चर का, यानी PICTURE। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अब माइनस करेंगे 3। तो P का पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, आप ये अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही आप माइनस करके आप निकालोगे। तो P हो गया आपका 16 नंबर, तो 16 से अगर 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 13, है ना। तो 13 में आपको पता है क्या होता है M। तो पहला जो शुरू होने वाला है किससे, किस लेटर से, M से शुरू होगा। तो ऑप्शंस में देखोगे कि M से कितना है, ये N है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी C नंबर ऑप्शन में भी पहला लेटर क्या है N, ये भी नहीं होगा, यानी ये M और ये M, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी से। तो मैं आपको ऑप्शन से दिखा रहा हूँ कि कितना जल्दी हम लोग फाइंड करके हम लोग आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला लेटर अभी हमको यहाँ जाना नहीं है, आई के पास नहीं जाएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट वाला देख लो लेटर्स कौन सेम है और कौन अलग है। तो दूसरा लेटर यहाँ जी है, यहाँ दूसरा लेटर क्या है एफ है। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलाना है, सेकंड लेटर मिलाओगे तो आंसर आप निकाल सकते हो आसानी से। तो सेकंड लेटर यहाँ पे क्या है आई, तो आई का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी 9 नंबर पे। अब ये 9 से 3 माइनस करेंगे यानी 6, तो 6 में क्या होगा एफ होगा। तो एफ कहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हो गया आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोग का क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। 1-2 वर्ड निकालेंगे, 1-2 लेटर्स ही निकालेंगे, उसके बाद लेटर्स निकालने के बाद आप ऑप्शन से मिला लो और जो ऑप्शन से मिलेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। बाकी आप निकाल के चेक कर सकते हो, सारे क्या होंगे 3 माइनस ही होंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं देखोगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा, यानी कभी कभी जो आपका जो वर्ड्स दिए हुए रहते हैं उसका जो कोडिंग होगा वो कोडिंग में क्या है कि जो आप लेटर्स को मिलाओगे सेम लेटर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट उसमें क्या होगा कि स्थान परिवर्तन होगा। स्थान परिवर्तन मीन्स जैसे सपोज यहाँ एम है तो ये 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे आ सकता है, 4 नंबर पे चले जाए या फर्स्ट का लास्ट चला जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकंड कैसे करेंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि अब ये पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, ये मदर्स दिया हुआ है MOTHERS। तो इसका जो कोडिंग दिया हुआ है किससे स्टार्ट किया हुआ है S देन R। तो S तो R यहीं पे है ना। उसके बाद E है, यानी आप देखोगे कि ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो MOTHERS, तो इसको लिखा गया है क्या SREH, यानी SREHTOM। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चंस दिया हुआ हो सबसे पहले आप फाइंड कर लोगे कि जो लेटर्स हैं वो कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद सेम प्रोसेस से हम लोग जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा अब उससे भी हम लोग उसी प्रोसेस से हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ अब इसका आंसर हो जाएगा क्या BROUGST दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी पहला हो जाएगा T देन H
देन उसके बाद G, उसके बाद U, देन O, उसके बाद आपका R एंड देन B, R एंड देन ये हो गया आपका B। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप मिलाओगे कि THG कहाँ है, THG यहाँ नहीं है, THG UO ये भी नहीं है, THG ये भी नहीं है। अब ये हो गया आपका THG, अब ये 3 नहीं होगा तो चौथा ही होगा, THG UOR एंड देन B, यानी ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखोगे कि अप्रोच, तो APPROACH, तो ये लिखा गया है CHOAPRAP, यानी एक ही लेटर से ही बना हुआ है, बस क्या है ये आपका चेंज है, यानी फर्स्ट वाला कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, देन P यहाँ। तो अब आप ऐसे एक ही बार देख के ध्यान लगाओगे से देखोगे कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो ये AP आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखोगे AP, यानी फर्स्ट 2 माने स्टार्टिंग का जो पहला 2 है AP, पहला 2 ये लास्ट में चला गया AP, देन उसके बाद PR। अब यहाँ देखोगे PR, ये जो नेक्स्ट 2 को 2 करके चेंज हो रहा है, तो ये हो गया PR। अब यहाँ देखोगे ये PR, यानी इससे पहले। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ, यानी 2 करके चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपका OA है, यानी लास्ट की तरफ से हम लोग आ रहे हैं, तो ये हो गया OA, देन CH। अब ये जो लास्ट में था वो कहाँ चला जाएगा, ये पहला। तो क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्ट, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लास्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, पहले आएगा ना, जैसे यहाँ पे आपका CH लास्ट में था तो पहले आया, तो ये हम लोग का आएगा CT, 2 करके होगा, तो ये पहले हो गया आपका CT। देन उसके बाद RI, तो यहाँ लिखोगे R एंड देन I, उसके बाद ST, ये हो गया S और ये हो गया आपका T, देन हो गया RE, तो ये लास्ट में होगा RE। तो आप मिलाओगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, CTRI, CTRI, STRE, ये नहीं होगा। देन E से है, ये तो होगा ही नहीं। अब इसको चेक करते हैं, CTRI, STRE, हाँ ये ऑप्शन नंबर C ये आपका करेक्ट है। अब इसे ये C था बट यहाँ T है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी SSC GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ पे इस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आज कोडिंग डिकोडिंग का हर एक टाइप को डिस्कस करूँगा जितना आज हो सके। नेक्स्ट ईयर नहीं होगा कंप्लीट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर टाइप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग कुछ सेट्स को भी लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप अभी हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर 3। तो यहाँ अब ये टाइप 3 क्या है कि यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित किया गया हो, मतलब अब जो शब्द होगा आपके पास जो दिया होगा शब्द, अब उस शब्द को अक्षरों को अंकों द्वारा, यानी ये जो अक्षर पे है, अक्षर से बना हुआ है, यानी लेटर से जो शब्द बना हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एबल, तो ये अब ABLE से बना हुआ है, यानी लेटर से है। अब किससे बना हुआ है, यहाँ पे इसका कोड जो है किससे दिया हुआ है, यानी अंकों, यानी आपका डिजिट यहाँ पे जो दिया हुआ है 5, 3, 2 एंड देन 4। उसी तरह से यहाँ बिंगो BINGO, अब यहाँ पे डिजिट क्या है 3, 6, 1, 7, 8। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं SSC के एग्जाम्स में। अभी SSC GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस में अब हम लोग विदिन सेकंड आंसर को कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि ये जो दिया हुआ है, सपोज ये A है, पहला लेटर यहाँ पे दिया हुआ है A, तो इसका पहला जो डिजिट है 5, ये हम लोग लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे A, तो ये पोजीशन पे भी ये वैल्यू को लिया जाता है, बट हम लोग उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये A के लिए 5 है, B के लिए 3 है, L के लिए 2, E के लिए ये 4 है। देन अगेन देखोगे B के लिए ये 3 है। अब यहाँ पे आपको मिला था ना B, अब देखो कॉमन है ना, तो यहाँ B के लिए 3 था, अब यहाँ भी B के लिए 3 ही है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट कोड है, ठीक है। तो अभी आपको फाइंड करना है BANGLE बेंगल। तो ये हम कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो ये B, तो B के लिए क्या था 3, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे लिखते जाएंगे। B के लिए 3, देन A, तो A के लिए क्या है 5,
ये 5 एंड देन n। अब यहाँ देखोगे 3 नंबर पे n है, तो 3 नंबर पे मेरा क्या है 1, तो ये हो गया आपका 1 एंड देन उसके बाद g, तो g कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ है इधर से 2 नंबर, यानी इधर से 2 नंबर 7। उसके बाद l, तो l यहाँ है 3 नंबर पे, तो ये 3 नंबर पे 2 देन 2। उसके बाद e, तो e ये लास्ट में है, तो यहाँ क्या है 4 है, तो e के लिए हो जाएगा आपको 4। तो ये हो गया आपका आंसर 3, 5, 1, 7, 2, 4। तो ऑप्शंस में चेक करोगे कहाँ है 3, 5, 1, 7, 3, 5, 1, 7 एंड देन 2, 4 पहला ऑप्शन ही है। बाकी ऑप्शन आप चेक करोगे नहीं मिलेगा, 3, 5, 6 नहीं होगा, 3, 2, 1 ये भी नहीं है, 3, 6, 2 ये भी नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइप नंबर 4। अब ये टाइप नंबर 4, अब ये विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तित करना है। मतलब जो आपका जो अक्षर दिया होगा, जो वर्ड में आपका जो लेटर्स होगा उस लेटर के अपोजिट हम लोग लेटर्स में कन्वर्ट किया होगा कोडिंग। अब वैसे कोडिंग पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट अपोजिट लेटर्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे किंग, KING। अब इसको लिखा गया है PRMT। तो देखोगे अब ये K, तो ये K का अपोजिट है KP। I के लिए इंडियन रेलवे IR, MN मैन यानी N का अपोजिट M। जैसे अब ये होता है GT रोड, ठीक है, तो G का T और T का G। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो अब वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है R। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि I का R यानी इंडियन रेलवे, I से R, R का I। तो R के लिए हो जाएगा इंडियन रेलवे यानी I, ठीक है, R का I और I का R, ये अपोजिट होगा। तो A की अपोजिट आ जा यानी AZ, तो ये हो गया A एंड देन Z। अब ये अगेन I, तो I के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही हम लोग लगाएंगे इंडियन रेलवे यानी I के लिए R, ठीक है, और ये N, तो N का क्या हो जाएगा मेन यानी N का M और M का N, तो ये हो जाएगा N के लिए M। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया IZRM, IZRM, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही है। बाकी आप ऑप्शन मिलाओगे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अब ये टाइप 4 के थे, जो विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तित यानी आपका अपोजिट लेटर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपोजिट लेटर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं। अब उस क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को देख के, अगर अपोजिट लेटर्स आपको फाइंड है, याद है, तो आप आंसर को विद इन सेकेंड आंसर फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप नंबर 5। अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि समानता के आधार पर कोडिंग। समानता मीन्स अभी जैसे हो गया यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अभी वर्ड दिया हुआ है ब्लेड, अब इसका लिखा हुआ है कि SPTFA, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको अगर कोडिंग करें, आप जैसे B को अगर हम लोग मिलाएं तो A सामने दिख रहा है, तो B के लिए A यानी एक डाउन है, तो L के लिए F, ये भी नहीं होगा। अब इस तरह के अब अगर क्वेश्चन आ जाए, जब वर्ड को आप मिलाते रहोगे, नंबर्स गैपिंग देखोगे, गैपिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर अपोजिट लेटर मिलाते हो तो अपोजिट लेटर भी यहाँ पे आपको Y नहीं दिख रहा है, तो ये भी फेल हो गया, यानी सब कुछ फेल हो जाए, तब उस समय क्या करना होगा कि ये डायरेक्ट कोड होता है, यानी समानता के आधार पर, मतलब ये समान। अब ये B है तो इसके लिए कोड हो गया आपका S, अब ये L है तो इसका डायरेक्ट कोड यानी डायरेक्ट कोड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। तो अगर आप पहले चेक कर लोगे, अगर ये प्रोसेस फेल हो गया, सारे प्रोसेस फेल हो जाएंगे, तो उस समय हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ B है तो ये B का कोड होगा डायरेक्ट S, देन L के लिए होगा P, E के लिए होगा T, देन D के लिए होगा F एंड E के लिए होगा आपका A, ये डायरेक्ट कोड। तो अभी आपको फाइंड क्या करना है, BALE। तो B, अब यहाँ B है, यहाँ B के लिए क्या था S, तो ये अब इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला S, देन A, अब ये 3 नंबर पे T, देन इसके लिए हो गया आपका T, उसके बाद है L, तो यहाँ 2 नंबर पे L था जिसके लिए आप क्या लिखे थे P, सो अब ये हो जाएगा आपका P, देन E, अब E देखो कहाँ है, ये है, तो इसका कोड क्या दिया हुआ है A, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा A, तो अब ये आंसर हो जाएगा STPA, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर D, है ना। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 5 तक करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप कुछ और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे।
कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर। तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके।